नमस्कार दोस्तों, मैं सबका भाई गोरखपुरिया जवान। दोस्तों, अगर आप लोगों से एक सवाल पूछें कि गुंडागर्दी, लफापंथी या फिर किसी भी बुराई की कोई जाति होती है क्या, तो इस चीज का जवाब आप लोगों के पास क्या होगा? अगर अभी आप लोग कंफ्यूज हो तो यकीन मानिए इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप लोग को इस सवाल का जवाब आसानी से मिल जाएगा और आप लोग आसानी से किसी को भी इस सवाल का जवाब दे पाओगे। लेकिन उससे पहले आप लोग को एक चीज दिखाते हैं। इस वीडियो में दिख रहे सैकड़ों लोग जो पानी सड़क पर भरे हुए पानी में इंजॉय कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उसमें कुछ लोग लफंगागिरी भी कर रहे हैं। आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि क्या इसमें केवल यादव और मुस्लिम जाति के लोग ही हैं, मात्र दो जाति के लोग हो सकते हैं क्या, इसका जवाब आप लोगों के पास क्या है? अगर आप लोग को लगता है कि नहीं इतनी सारी भीड़ है तो यहाँ पर केवल दो ही जाति के लोग थोड़ी हो सकते हैं, तो आप लोग गलत सोच रहे हैं। यकीन मानिए कि इतने सारे भीड़ में मात्र यादव और मुस्लिम लोग ही हैं। ऐसा मेरा कहना नहीं है, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। जो भी लखनऊ गोमती नगर का जो मामला था दोस्तों, सड़क पर जो पानी लगी हुई थी, वहां पर मानते हैं कि बहुत दिनों के बाद लखनऊ में बारिश हुई थी और वहां पर लोग कुछ लोग उसको एंजॉय करने के लिए जा रहे थे। कुछ लोग वहां पर एंजॉय के बहाना लफंगागिरी कर रहे थे, लफुआगिरी कर रहे थे। लेकिन उन लोगों की लफंगागिरी और लफुआगिरी की हद तब पार हो जाती है जब ये लोग सड़क पर आते जाते लोगों के ऊपर वही सड़क का पानी फेंक रहे थे। इतना ही नहीं, उनकी सारी लिमिट तब पार हो गई जब एक शख्स अपनी बाइक पर एक महिला को बैठा कर ले जा रहा होता है और ये लफुए उसके ऊपर वही गंदा सड़क का पानी फेंकते हैं। लेकिन इतना भी वो लोग नहीं, यहीं पर भी नहीं रुकते हैं, वो लोग उसकी गाड़ी को पकड़ के खींचने लगते हैं, जिससे वो अपनी गाड़ी लेकर के गिर जाता है, वो महिला भी गिर जाती है। और यहाँ पर ये जो बदसलूकी देखने को मिला, फिर ये मामला काफी ज्यादा संज्ञान में आया और यूपी सरकार जो है इस पर एक्शन ली। आप लोग को बता दें कि इसमें नजदीकी जो जिस चौकी थाने के अंदर ये मामला हुआ था, वहां के सारे स्टाफ को सस्पेंड कर दिया गया है और जो भी लोग इस मामले में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर सवाल एक चीज उठता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मात्र दो लोगों का नाम बताया है, एक मुस्लिम जाति का और एक यादव जाति का, तो क्या आप लोग यहाँ पर इस बात को सोच सकते हो कि क्या सच में उस मामले में मात्र यादव और मुस्लिम ही थे? दोस्तों, यहाँ पर इस सवाल से कोई अपना माथा नहीं, अपना नजर नहीं घुमा सकता है कि आखिरकार वहां पर कैसे पानी जम गया सड़क पर। सबसे बड़ी चीज तो यहाँ पर यह उठनी चाहिए सवाल कि आखिरकार वहां पर सड़क पर इतना अधिक पानी जमा हुआ कैसे। बट सरकार इन चीजों को ध्यान नहीं देती है। इन चीजों को दबाने के लिए इस मामले पर जाति पाति का रंग देकर के एक अलग तरह का माहौल क्रिएट करना चाह रही है। और किस तरह से करना चाह रही है आप लोग को हम बताते हैं। दरअसल दोस्तों, इस मामले में बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनमें जिनका नाम है, मैं आप लोग को सारे नाम बताता हूँ। दोस्तों, उसमें पहला नाम है पवन यादव, सुनील कुमार, मोहम्मद अरबाज, विराज साहू, अर्जुन अग्रहरी, रतन गुप्ता और अमन गुप्ता, अनिल कुमार, प्रियांशु शर्मा, आशीष सिंह, विकास भंडारी, मनोज कुमार, अभिषेक तिवारी, कृष्णकांत गुप्ता, जय किशन, अभिषेक साहू। इतने सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन इनमें से मात्र मुख्यमंत्री जी को दो नाम याद आया, एक पवन यादव का और मोहम्मद अरबाज का। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री जी ने, एक बार फिर से आप लोग को सुनाते हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, और इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत। जी हाँ, देख लिया ये किस तरह का ताना मारा जा रहा है। ये जो ताना था, जो बात था ना, ये सीधे तौर पर हम सभी समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव को टारगेट किया जा रहा था इसमें। लेकिन यहाँ पर एक बात तो स्पष्ट होती है कि जब भी कोई भी घटना होती है तो वहां पर जरूरी है कि उस मामले में हमेशा आप लोग अपने आप के पक्ष विपक्ष की रोटी सेकने में लगे रहते हैं। आप लोग की राजनीति के चक्कर में देश की जनता में, समाज में किस तरह का माहौल क्रिएट हो रहा है, ये चीजें ये नेता लोग खुद भूल जाते हैं। इनके कहने का मतलब जो था कि इसमें यादव और मुस्लिम ही थे, क्योंकि वहां पर अगर ये नाम लेते हैं तो जितने भी लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है, जो भी लोग गिरफ्तार हुए थे, सारे के सारे लोगों का नाम लेना चाहिए था। लेकिन ये मात्र नाम लिए यादव और मुस्लिम का। और यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो कि ये दो नाम लेकर के मात्र ये क्या साबित करना चाह रहे हैं, किस तरह का माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं समाज में, क्या साबित करने का प्रयास कर रहे थे। क्यों और लोगों का नाम नहीं लिए, क्यों इन्हीं मात्र दो लोगों का नाम लिए, यादव और मुस्लिम का। इस तरह की घटिया राजनीति दोस्तों संसार करने वाली बात है। लेकिन दोस्तों, इतना ही नहीं, आप लोग को बता दें कि ये स्क्रीन पर चल रहा जो तीनों फोटो है ना, पहचान रहे हो आप लोग, याद है आप लोग को, ये वही लोग हैं जो IIT BHU की छात्रा के गैंग रेप में जो लोग शामिल थे। और आप लोग को बता दें, ये सारे के सारे, इनका सारा का सारा जो भी लोग तीनों है ना, इनका सभी का संबंध भाजपा पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ था। खुद मुख्यमंत्री जी के साथ में फोटो है, इन्हीं के साथ, प्रधानमंत्री के साथ है, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के साथ इनका फोटो है, संबंध था। और आप लोग को बता दें सबसे बड़ी चीज कि इन लोगों को उस समय गिरफ्तार नहीं किया गया, और नहीं तो
ये लोग तीनों, उस समय चुनाव का माहौल था और चुनाव से पहले इन लोग की गिरफ्तारी इसलिए नहीं की गई कि अगर इन लोग की गिरफ्तारी होगी तो उसके बाद एक बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि इन सभी का संबंध भाजपा पार्टी से था, आराम से देखा जा रहा था। लेकिन पहले इन लोगों को तीनों से मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करवाया जाता है, उसके बाद प्रचार यानी कि चुनाव हो जाने के बाद तब इनकी गिरफ्तारी होती है, ताकि इनकी पार्टी का बदनामी ना हो। ये लोग गिरफ्तार होंगे तो मतलब इनके चुनाव पर बुरा असर ना पड़ जाए। और आप लोग को बता दें कि इन तीनों में से दोस्तों, जो पहला है ये जो कुणाल पांडे, ये महानगर बीजेपी आईटी सेल का मुखिया है। और दूसरा दिलीप, ये जो है जो दिलीप है, मतलब उनका क्या नाम है उनका, सक्षम पटेल, ये दिलीप पटेल का पीए, मतलब बहुत करीबी है। इन तीनों को गिरफ्तार तब नहीं किया गया था। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि अब इन लोगों पर बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी इनके लिए, तो आप लोग खुद सोचो, बुलेट ट्रेन चलाने की जरूरत कहां पर थी? उन छात्रा के साथ हुई गैंग रेप के मामले पर, या फिर यहाँ पर? देखिए दोस्तों, आप लोग खुद सोचो, वहां पर जो मामला हुआ था वो बिल्कुल भी सही नहीं था। क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर आप कहीं जा रहे हो, अपने घर की माँ बहन बेटियों को लेकर जा रहे हो और आपके साथ भी इस तरह की बदसलूकी होती है, तो किसी का भी परिवार हो वो शर्मनाक ही अपने आप को महसूस करेगा कि मेरा औलाद इस तरह का किया है, वो गर्व नहीं महसूस करेगा। तो इसलिए जो लफुआगिरी है, जो भी गुंडागर्दी है, इस चीज की कोई जाति नहीं होती है। हमारे हिसाब से कोई जाति नहीं होनी चाहिए। इस मामले को कोई भी जाति पाति का रंग नहीं देना चाहिए। वो अगर गुनहगार हैं सब, तो उनको सजा मिलनी चाहिए, वो किसी भी जाति के हो तो क्या, किसी भी धर्म के हो तो क्या। क्योंकि आप लोग दोस्तों प्रैक्टिकली सोच सकते हो कि इससे पहले ये जाति धर्म की चीजें नहीं थी देश में। पहले तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कर करके इतना ज्यादा जहर घोल दिया गया इस समाज में कि आज आपका पुराना दोस्त जो मुस्लिम रहा होगा ना, वो आज आपके साथ नहीं बैठता होगा। ये प्रैक्टिकली हम लोग खुद बता रहे हैं, अपनी प्रैक्टिकली बता रहे हैं। आप उसके साथ नहीं बैठते होगे। इस तरह का जो जहर घोला गया है समाज में, मात्र इसी सरकार ने घोला हुआ है। और अब आप लोग हिंदू मुस्लिम की बातें कर रहे हैं। दोस्तों आप लोग को मैं एक मामला बताना चाहूंगा कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यूपी में हमेशा से यादवों से जलन किस तरह से रही है। देवरिया में पिछले कुछ दिनों पहले एक ब्राह्मण और यादव परिवार का एक मामला हुआ था, जहां पर नरसंहार हुआ था, जो भी मर्डर हुआ दोनों तरफ से। वहां पर एक भाजपा के नेता जब वहां पर जाते हैं और पब्लिक उनसे पूछती है क्या आप यादव परिवार के पास गए थे, सुनिए वो क्या कहते हैं। मैं यादव परिवार के पास नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। वहीं शशांक मणि यही नहीं रुके, उन्होंने यूपी तक पर उनकी दिखाई गई खबर को रिट्वीट करते हुए शशांक मणि ने कहा कि डंके की चोट पर बोलता हूं कि मैं इस परिवार से मिलने नहीं जाऊंगा जिन्होंने छोटे छोटे बच्चों और महिला को बेरहमी से मार डाला। दुबे परिवार की कानूनी लड़ाई में देवरिया से लेकर दिल्ली तक जैसी लड़ाई लड़नी है, मैं लड़ने के लिए प्रस्तुत हूं, इंसाफ जरूर होगा। साफ तौर पर यह बंदा मना करता है कि मैं क्यों जाऊं यादव परिवार के पास। आप लोग खुद बताओ कि वहां पर एक नेता की क्या दायित्व बनती है? निष्पक्ष जांच करवाए, जो उसमें गुनहगार हो उसको सजा मिले, और जो दोनों पार्टी है ना, दोनों जो परिवार होता है, ये दोनों परिवार इनका है, इनको दोनों के पास जाना चाहिए ताकि निष्पक्ष जांच करा करके जो गुनहगार मिले उसको सजा दिलानी चाहिए थी। लेकिन वहां पर ये साफ तौर पर सीधे बोल देते हैं कि मैं क्यों जाऊं। इतना ही नहीं, आप लोग को बता दें कि यही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं जिनका कहने का मतलब ये होता है कि जिसके गाड़ी पर सपा का झंडा है वो समझो सबसे बड़ा गुंडा है। इनको अच्छी तरह से पता है कि अधिकतर सपा को समर्थन करने वाले लोग यादव समाज के ही होते हैं। लेकिन ये पूरा देश जानता है दोस्तों कि सबसे अधिक गुंडे किस पार्टी में पले हुए हैं, भाजपा में या फिर किसी और में। खैर तो छोड़िए, कोई मुख्यमंत्री जी से पूछेगा इस बात को कि इनका इतिहास क्या रहा है, इनसे बड़ा गुंडा कौन था। ऐसे न जाने कितने सारे दोस्तों एक्सीडेंट आप लोग को देखने को मिलेगा। इधर चुनाव हो रहा था तो चुनाव में भी ये बातें बोले थे कि यहाँ पर 80% बनाम 20% का चुनाव है, मतलब मुस्लिमों का सीधे टारगेट किया जा रहा था। इस तरह की इनकी राजनीति है यहाँ पर। अभी हाल ही में ये जो कांवड़ यात्रा चली है, यहाँ पर किस तरह से मुसलमानों को एक तरह से बाइकआउट करा देने का प्लान चल रहा था। ये लोग जाति लिखेंगे तो लोग कहीं ना कहीं मुसलमानों के यहाँ से सामान नहीं लेंगे। ये सारी प्लानिंग क्या साबित करता है? बस, लेकिन उस मामले पर तो साफ तौर पर ये चीजें होनी चाहिए ना कि जैसे वहां पर दिल्ली में भी कोई जो घटना घटी है, जो स्टूडेंट्स मारे गए हैं कोचिंग सेंटर में, वहां पर सड़क पर पानी कैसे जमा हुआ, क्यों जमा हुआ? लखनऊ में ही क्यों जमा हुआ? जो एयरपोर्ट टूट रहे हैं, जो अभी संसद जो नया बना है उसका छत टपक रहा है, राम मंदिर का छत टपक रहा है, अयोध्या का जिनका ये लोग दावा कर रहे थे कि हजारों हजारों वर्ष तक मंदिर चलेगा, वो टपक रहा है मंदिर, राम मंदिर। जिस राम पथ की ये लोग बात कर रहे थे कि इतने सारे करोड़ लगा करके हमने सड़क को बनवाया डिजिटल और ये क्या स्पेस टेक्नोलॉजी से, वो सड़क टूट गया पहली बार इसमें। अयोध्या का एयरपोर्ट टूट गया, जो बाउंड्री थी वो टूट गई पहली बार इसमें। इन सारे सवालों पर इन सभी के कोई बयान नहीं आते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है। इसका जिम्मेदार कौन होता है? वहां पानी में वो लोग लफंगागिरी कर रहे थे, सड़क पर पानी जमा कैसे हुआ, किसकी लापरवाही से जमा हुई, किस तरह का काम हुआ है वहां पर? ये सवाल कोई पूछेगा मुख्यमंत्री जी से? कोई जवाब है इनके पास? लेकिन ये तो सब माहिर है, पहले जाति पाति को जाति धर्म में बांटो, पहले हिंदू मुस्लिम में बांटे आराम से। अब इन सबके नजर में यूपी में सबसे अधिक टारगेट अगर कोई है तो वो है यादव समाज। जब अच्छा खासा इनका सीट निकल रहा था तब तो टारगेट पे था ही, और अब तो इतना बुरी तरह से हार हुई है तो फिर अब तो उबाल रहेगा ही, गुस्सा तो रहेगा ही।
फिलहाल आप लोग को क्या लगता है कि इस तरह से देश में हो रहे हर किसी भी छोटे बड़े घटनाओं पर ये जाति धर्म जाति पाति का ये रोटी सेकना अच्छा लगता है क्या दोस्तों? ये घटिया शर्मसार जो राजनीति है जिस तरह का ये लोग कर रहे हैं, आने वाले समय में आप लोग को लगता है कि फिर एक हिंदू मुस्लिम एक साथ में बैठ पाएंगे? एक यादव और मुस्लिम मतलब यादव को भी इस तरह से लोग बाइकाट करने का प्रयास, किस तरह से मुस्लिम का हाल है इस देश में, ये जो माहौल ये जो जहर ये लोग घोल रहे हैं समाज में, ये सही कर रहे हैं? बाकी दोस्तों यही होना चाहिए कि जो भी लफवागिरी वहाँ पे की है, गुंडागर्दी की है, उनकी कोई जाति नहीं है। वो लोग गलत किए तो उनके साथ सीधे तौर पे ये बात है, कार्रवाई होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। नहीं तो इनको नाम भी लिए तो सारे का नाम लिए होते, जितने सारे नाम जितने भी लोग थे, बट नहीं, केवल इनको नजर में आते हैं यादव और मुस्लिम। फिलहाल चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। आप लोग की क्या राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा इस मतलब ऐसे ऐसी गंदी राजनीति पर, ऐसे ऐसी गंदी सोच पर। बाकी आने वाले समय में देखा जाएगा मुख्यमंत्री जी को कहाँ का मान सम्मान लेना है, मठ का या फिर मुख्यमंत्री पद का। लेकिन मुझे दोस्तों एक बात समझ में नहीं आता है कि ये लोग जिस संविधान का शपथ लेते हैं, इन लोग का हाथ नहीं कांपता है क्या संविधान को टच करते हुए? जिस समय ये लोग जिस जिस बातों को बोल करके शपथ लेते हैं, ये लोग उस एक भी बात को फॉलो नहीं करते हैं। खैर कहाँ से संविधान का सम्मान करेंगे महाराज ये लोग, जो लोग खुद संविधान को बदलने का प्रयास कर रहे हो, उनको क्या ही संविधान का कदर मालूम रहेगा। फिलहाल चलिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और आपकी जो भी राय होगी कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। बाकी इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, एक लाइक जरूर करिएगा। बाकी इतना देर तक ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।